हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त जो हम खबर हर दिन आप तक पहुंचा रहे हैं वो इजराइल में अल जजीरा की टेलीविजन चैनल की रिपोर्टर शीरी अबू अक्ले का कत्ल और उसके बाद के हालात जो कुछ वहां पर बन रहे हैं वो हम आपको बार बार पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कुछ हो रहा है वहां उनके डेड बॉडी के साथ में जो लोग जाने वाले थे उनको उन पर भी ज्यादती हुई, पुलिस ने उन पर भी कार्रवाई की। और इसमें बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जेनिन जो वेस्ट बैंक में है, जो महमूद अब्बास की हुकूमत के तहत इलाका है, उसमें यह कार्रवाई हुई है। इस सब को जानने के लिए, चूंकि अभी पिछले कुछ हफ्तों में ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, इसराइल में, वेस्ट बैंक में यहूदियों के खिलाफ कुछ फिलिस्तीनियों के हमले बड़े हैं। तकरीबन 19 लोग मारे जा चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में। ऐसे वक्त में अल जजीरा की जर्नलिस्ट को क्यों कत्ल किया गया और उसके असरात क्या कुछ होंगे, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीरिया के जर्नलिस्ट जो दिल्ली में रहते हैं, डॉक्टर वाइल अव्वास साहब। उनसे हम आपकी पहले भी मुलाकात करा चुके हैं, बहुत तजर्बे हैं उनको जंगें कवर करने का। 1980 से 1988 के बीच में ईरान इराक जंग आपने कवर की है। इसके अलावा 1990 में जो कुवैत पर हमला किया था इराक ने, उस जंग को भी कवर किया है। 2003 इराक वार भी कवर की है। अफगानिस्तान जंग को बहुत ही नजदीक से देखा है। इसके अलावा करगिल 1996 जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसी हालत थी, उसे फुल फ्लेज वार नहीं कहा गया, लेकिन जंग जैसी हालत थी, उसे भी कवर किया। श्रीलंका में जाफना में जो कुछ हुआ, पिछली कुछ दहाइयों में जो कुछ हुआ है, आईपीकेएफ भी वहां पर थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, उस दौरान भी आपने कवर किया। दुनिया में जंग कवर करने में जर्नलिस्ट को किन हालात से गुजरना पड़ता है वो बहुत नजदीक से देखा है। डॉक्टर वाइल अव्वास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। आप ये बताइए कि ये इस वक्त इसराइल ने अल जजीरा की जर्नलिस्ट को क्यों कत्ल किया, क्या कुछ खास बात थी इस वक्त, और उनकी रिपोर्टिंग किस किस्म की थी जो शायद इसराइल को पसंद नहीं थी? आप का ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि आप जरूर उनको देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। मुझे मालूम है कि अरब चैनल, मुख्तलिफ चैनलों को आप फॉलो भी करते हैं, बहुत से चैनलों के लिए आप यहां से काम भी करते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया भैया काज़मी भाई, आप मेरे को इंटरव्यू कर रहा हो आपके चैनल में। और सबसे बड़ी मैं पहले करना चाहती हूँ हमारा हार्टफेल्ट कंडोलेंस के लिए। ये जो हमारा मासूम वाली लड़की जो मार दिया था, शिरीन अबू आक्ले रहमतुल्लाह अलैहा, एंड शी वाज किल्ड बाय कोल्ड ब्लड। इट्स असैसिनेशन, अ टेररिस्ट एक्ट। ये तो बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। ये बहले वाले का नहीं है, ये 55 का नंबर है जो जर्नलिस्ट वहां पर इसराइल के अंदर मार दिया था। ये कम से कम 55 जर्नलिस्ट मारा था, कम से कम 1 लाख सिविलियन फलस्तीनी वाले मार दिया जब 1967 युद्ध की बात, और कम से कम 10 लाख में वो जेल के अंदर डाल दिया था। इसलिए हमको यही नहीं कहना चाहते, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। लेकिन शिरीन अबू आक्ले है, वो तो बहुत फेमस जर्नलिस्ट है। ये तो जेरूसलम में रहने वाली लड़की है और अमेरिकन सिटीजन भी है। अमेरिकन सिटीजन था और 2 इनकी फलस्तीनियन सिटीजन भी है। और इनकी तरीका वहां पर कवर करने के लिए जेरूसलम के अंदर है। आप मालूम हो गया था सिर्फ वहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस, और उन्होंने कोई परमिशन देते नहीं, कोई आईडी कार्ड नहीं दे रहे जर्नलिस्ट के लिए। मतलब ये जो अल जजीरा वाली का रिपोर्टिंग कर रहा है, जेरूसलम अलग है, जो जनीन में जो रामल्ला वाले के लोग है, जो गाजा वाले लोग रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो परमिशन अलाउड नहीं कर रहे, वो उनकी
क्रॉसिंग टू जेरूसलम, इसलिए उनकी फेस बहुत फेमस हो गया। तीसरी बात भी है, ये मतलब ये दिस इज ट्राइंग टू किल द फ्रीडम ऑफ स्पीच, द फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन वो तो बिल्कुल ये आप बंद नहीं कर सकते। अगर ये लड़के मार दिया था, लेकिन बंद नहीं हो रहा, क्योंकि इसी इसी रिपोर्टिंग चल रहा है। उनकी जनीन का जो इजरायली रेत में जाने के लिए रिपोर्ट कर रहा है, तो इजरायली वाले को उनकी टेलीफोन में मतलब ये हैक कर दिया था, ब्राक्सस वाले के जो स्पाई वाले के जासूसी वाले का ऐप लगा दिया था। उनकी मालूम हो गया, उनकी लास्ट मैसेज टू अल जजीरा, वो कह रहे हमको यहाँ पर हम लोग जनीन में जाने कवर करने के लिए इजरायली रेत, और जनीन में जाने के लिए जनीन के कैंप के लिए तो अंडर द कस्टोडियन ऑफ महमूद अब्बास राष्ट्रपति वाली के पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो इसका मकसद एक ही है, वो उसकी कोलैबोरेशन बिटवीन द मोसाद और दी सिक्योरिटी ऑफ द पैलेस्टीनियन। उसके लिए परमिशन दे दिया था पूरा बिल्डिंग में वहां पर उनकी इजरायली स्नाइपर बैठने के लिए। और जिस वक्त लड़की आ गई अंदर, वो जर्नलिस्ट के साथ भी है, हम 150 मीटर के दूर है, एक स्नाइपर आ गया था, सिर्फ एक बुलेट फायर कर दिया था। उनकी पूरा हेलमेट लगाया दिया था, प्रेस लगाया था, बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, हेलमेट भी बुलेट प्रूफ। लेकिन जब तक आंख में वहां पर फेस में आ गया था, पूरा मारने के लिए है, इंटेंशनल किलिंग, ये तो असैसिनेशन है। तो उसका एक मतलब है, क्योंकि वहां पर जनीन के अंदर है, उनके लिए जो बिल्कुल जगरा चाहिए फलस्तीनी वाले के लोग के, ये क्योंकि इसराइली को जो जो इसराइल की स्टोरी कहानी है, क्या कह रहे फलस्तीनी वाले फायर कर दिया था। लेकिन सारी दुनिया मालूम है कि ओपन स्पेस है, और यहाँ पर ओपन स्पेस में उन्होंने ये लॉक मार दिया था, इसराइली सोल्जर मारा, क्योंकि फायरिंग वन डायरेक्शन, और ये सबको मालूम है कहाँ पर ये इसराइली वाली सोल्जर है। तो इसलिए उनके मानते दूर से ट्रबल करना चाहिए फलस्तीनी वाले के, क्योंकि महमूद अब्बास का उनकी मतलब अथॉरिटी बहुत शेकिंग हो रहा है। और बिनित वाले जो प्रधानमंत्री के, जो इसराइली वाले के प्रधानमंत्री, उनकी बिल्कुल शेकिंग हो रही है। कोalition में उनकी मल्टी पार्टी है, लेकिन हर पार्टी राइट विंग लेफ्ट विंग मतलब बहुत मिक्स है, और बहुत काफी सख्त है, काफी काफी मतलब नफरत हो रहा है इसराइली वाले के, उनकी सरकारें गिरने के लिए अनित है। तो इसलिए अच्छा, तो मार जी जी, देता ये लोग। महमूद महमूद अब्बास की सरकार का एक तरह से कनाइमेंस है, वो आप बता रहे हैं। और हमने देखा कि मई 2021 की जंग के बाद में भी हमास के लोगों को, जिहाद इस्लामी वाले लोगों को, उनको भी गिरफ्तार करने में महमूद अब्बास की पुलिस, महमूद अब्बास के लोग शामिल थे। अब आप ये बताइए कि इस वक्त जबकि एक तरफ तो इजरायली हुकूमत बहुत कमजोर है, ऐसी कमजोर है कि अभी पिछले दिनों एक नेसेट के मेंबर ने सपोर्ट वापस ली थी, तो अपोजिशन और सरकार के दोनों बराबर मेंबर्स हैं, इतनी कमजोर हालत में है। दूसरा यह कि अभी हालिया दिनों में फिलिस्तीनियों की तरफ से ऑक्युपाइड टेरिटरीज के अंदर यहूदियों के खिलाफ हमले बढ़े हैं, और इस हद तक बढ़े हैं कि इजरायली हाथ में पत्थर लेकर के चल रहे हैं, डरे हुए हैं इतने फिलिस्तीनियों से। ऐसी हालत में यह वाकया, इसके क्या मानी है, क्यों, क्या क्या मकसद हो सकता है? देख लो, एक चीज आपकी समझाना पड़ेगा, ये जो ओस्लो अग्रीमेंट है, जो इसराइल की फलस्तीनी वाले की 1992 अग्रीमेंट हो गया था, उसी अग्रीमेंट में ये इसराइल सिक्योरिटी फोर्सेस और फलस्तीनी वाली सिक्योरिटी फोर्सेस वो उसकी भी कोलैबोरेशन कर रहा है। और इसकी ओस्लो अग्रीमेंट में फलस्तीनी स्टेट बनना चाहते, ये तो आखिरी में मतलब आफ्टर द साइन, लेकिन कोई सी को वायलेट बिल्कुल कर दिया था इसराइल में, पूरा रिसेटलमेंट करा दिया था, पूरा मतलब एक्सपेंशन है, पूरा वो अपार्टाइड वॉल भी बनाया था, सब कुछ करा दिया था। और फलस्तीनी वाली की सरकारें बिल्कुल उनकी मतलब ये उनके लेजिटिमेट है नहीं, क्योंकि ये तो जब तक इलेक्शन हो गया कुछ फायदा भी नहीं। तो इसलिए सिर्फ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो रहा है। मतलब आप मालूम हो, जेल के अंदर है जो फलस्तीनी वाली जेल है, उनकी काफी फलस्तीनी वाली के जर्नल्स भी अंदर है। उन्होंने कब्जा कर दिया था इसराइल में, वो कह रहे इंस्ट्रक्शन दे रहे, उन्होंने कब्जा कर डाल दिया अंदर, और किसी को काफी मतलब हैंड ओवर भी इसराइली करने के लिए। और जब तक पिछले हफ्ता के हो गया था, उनकी दो लोग वहां पर कोई ऑपरेशन करा दिया था, फलस्तीनी अंदर है। ये तो उनकी सिक्योरिटी, फलस्तीनी वाली सिक्योरिटी, वो तो सर इजरायली कह रहे यहाँ पर वो तो बिल्कुल अंदर ही बहते बहते के लिए इन वन ऑफ द हाइडिंग प्लेस वो इजरायली फौज आ गया था और निकाल दिया था, ले गया था। तो that sort of arrangement is against the Palestinian in the hand of the Palestinian. तो इसलिए ये कहना चाहते हो, ये सरकारी है जो महमूद अब्बास वाली का सरकार है, उनकी काफी प्रॉब्लम चल रहा है, काफी मतलब ये लोग अपोजिशन फलस्तीन वाले अपोज कर रहे हैं, आप बिल्कुल खत्म करो, ये ओस्लो बंद कर, इसका क्या फायदा है? ना फलस्तीन स्टेट दे दिया था,
ना कुछ अफसर, बिल्कुल यू जस्ट अ पुलिसमैन फॉर द इजरायली। आप उनकी काम करने के लिए तैयार है, फलस्तीनी के लिए व्हाट डिड यू डू फॉर द फलस्तीनी। तो इसलिए यह प्रॉब्लम चल रहा था। और बेनीथ में सरकार है तो काफी वीक है। और बेनीथ में आपका मालूम है एक्सपेंशन जेरूसलम के अंदर, शेख अल जर्राह वाली का जो जो इंक्लेव है जेरूसलम के अंदर, और पूरा यहूदी बनने के लिए जेरूसलम का अलग सा मोस्क भी इंटरफेयर कर रहा है, और मोहम्मद अब्बास बैठे बैठे के सिर्फ कंडेमनेशन कर रहा है। तो इसलिए ये अभी तक जो लड़की मार दिया था, आप ये भी सोचना चाहते हो, डिफरेंट फेस आ गया था, पहले शिरीन से पहले और शिरीन के बाद। अभी आपका ये देख रहा, सारी दुनिया देखा विनरल में जो जो इसका जनाजत है, मुसलमान है, क्रिश्चियन हो, अमेरिकन हो, कोई जर्नलिस्ट हो, सब सारी दुनिया में आ गया। इसका एक ही मकसद है, द यूनिफाइड द पैलेस्टीनियन फॉर देयर कोज ऑफ लिबरेटिंग पैलेस्टाइन। ये भी आप सोचना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो डॉटर ऑफ पैलेस्टाइन के नाम से जाना जा रहा है, और बहुत ही लोग इन्वॉल्व हैं, महसूस कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपने एक बात बताई, मैं भी अलग अलग तरीके से मैं बताता हूं, लेकिन आप क्योंकि नजदीक से जानते हैं, ये गजा की हमास की सरकार और रामल्ला में मौजूद, वेस्ट बैंक में मौजूद महमूद अब्बास की सरकार, इसमें कितना फर्क है दोनों के नेचर में, क्या कुछ है, थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड दोनों को फिलिस्तीनी के तौर पर देखता है। आप थोड़ा सा बताइए। देख लो, इलेक्शन हो गया 2006, जब तक इलेक्शन हो गया तो हमास आ गया था, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं किया। सारी दुनिया मालूम हो गया, कह रही है तो बिल्कुल मुस्लिम ब्रदरहुड है, आ गया तो सरकार है, तो उन्होंने लोग मना कर दिया था। सिर्फ हमास के अंदर है जो गाजा के अंदर, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। जब तक उनकी एक शर्त लगा दिया इजरायली में, जब तक उनकी सरकारें रहने के लिए, देयर शुड बी नो यूनिफिकेशन बिटवीन हमास एंड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। यानी मकसद ये डिवीजन रहना चाहिए किसी तरीके भी। अगर आप ये सरकार रहने के लिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन रामल्ला एंड इन पैलेस्टीनियन टेरिटरी आपके लिए, तो ये नफरत करना चाहिए हमास के साथ। तो इसलिए दोनों का मतलब, दोनों का अभी तक एक्सपायर हो गया, उनकी कोई टर्म है नहीं उसकी, लेकिन इलेक्शन नहीं मानते, हमेशा इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे, और इजराइल एक्सपेंशन चल रहा था। तो देयर इज नथिंग दे आर डूइंग फॉर द पैलेस्टीनियन बिकम मोर पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया था। तो इसलिए हमको ये कहना चाहते हैं, देयर इज नो यूनिटी अमंग द पैलेस्टीनियन एंड इजराइल टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ। अच्छा, ये पैलेस्टाइन अथॉरिटी जब बनाई गई थी, जिस तरह से जिस ओस्लो एग्रीमेंट का आपने जिक्र किया, तब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कही जाती थी कि, और उन्हें यह भी कहा जाता था कि ईस्ट जेरूसलम आपकी राजधानी होगा। अब इजराइल ने उसकी बात करना बिल्कुल बंद कर दी है। अमेरिका ने भी तकरीबन वो बात बंद कर दी है, कभी कभी दबे लफ्जों में यह बात कही जाती है। तो आपको क्या लगता है, किस मरहले में है, किस फेज में है इजराइल का एक्सपेंशन? और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस फोर्सेस की ताकतें बढ़ रही हैं, हमास, हिजबुल्लाह, जिहाद इस्लामी, इनके पास रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल, इनकी तादाद बढ़ रही है। कहा यह जा रहा है कि 2021 मई में 4,500 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल मारे गए थे इजराइल पर। इस बीच में आप इजराइल को किस फेज में समझ रहे हैं? देख, तो आप जिस वक्त हमको ओस्लो अग्रीमेंट में, मतलब ये मद्रिद कॉन्फ्रेंस 1991, सीरिया, जॉर्डन, लिबानन, इजिप्ट और फलस्तीन वाले लोग वहां पर गया था। इसहाक शामीर उनके जो फॉर्मर प्रधानमंत्री है, वो इजराइल वाला, वो कह रहे वी कैन टॉक टू द अरब 20 साल, 30 साल, 40 साल। हम लोग बोलने के लिए क्या फर्क पड़ता, बात करनी चाहते, बात चल रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। टॉक फॉर टॉक, शांति नहीं शांति, देयर इज नथिंग पीस फॉर लैंड फॉर पीस, कोई नहीं है, मानते भी नहीं है इसी के वक्त में। तो इसलिए जब तक उनकी, हमारा सीरियन वाली के सरकार कह रहे फॉर द फलस्तीनी, जॉर्डनियन, लिबनीज और इजिप्शियन, हमको साथ के साथ में रहने चाहिए, डोंट ब्रेक अप दिस कनेक्शन। तो इजराइल में अलग में वो कैंप डेविड बनाया था, इसके साथ में जो इजिप्ट के लिए तो खत्म कर देता इससे पहले, और तो उनके लिए सिर्फ ओनली एन ऑब्जर्वर। दूसरी बात ये पैलेस्टीनियन वाले की, उनकी वो ओस्लो अग्रीमेंट करा दिया था, और जॉर्डन के साथ में वादी आरफा वादी अग्रीमेंट भी करा दिया था। तो डिवीजन कराया अरब मुल्क। तो इसलिए डिवीजन क्यों कर रहा है? बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन। पूरा एंटी वायलेट कर दिया था, नो पैलेस्टीनियन स्टेट। 5 साल के बाद पैलेस्टीनियन स्टेट बनना चाहती, इसकी लिखी है ओस्लो अग्रीमेंट, लिख के आखिरी पेज में। अराफात जब तक पढ़ लिया था, कह रहे हाँ
फलस्तीन स्टेट बन जाते, अग्रीड कर दिया था, लेकिन उनका मालूम है डिटेल क्या हो रहा, दे विल लाइंग विद द डिटेल्स। एक्सपेंशन करा दिया इसराइल, कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड करा दिया था, जेल के अंदर लोग डाल दिया था, काफी फलस्तीनी मार दिया था, अपाताइट वॉल भी बनाया था, ये सारा काम कर दिया था, वायलेशन ऑफ ओस्लो अग्रीमेंट। अभी तक फलस्तीनी में अधेर टू ओस्लो अग्रीमेंट। इजराइल कह रहे हमारा देयर इज नो ओस्लो अग्रीमेंट, कोई पीस वाले का ब्रोकर है नहीं फलस्तीनी वाले। अराफात कह रहे अराफात का वो पीस ब्रोकर नहीं है, पर महमूद अब्बास है, महमूद अब्बास पीस भी नहीं है, खालिद मशाल के खालिद मशाल भी नहीं है। तो इजराइल क्या कहानी है, कोई फलस्तीनी वाले का मानते भी नहीं पीस के लिए इजराइल के साथ। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं इंटेंशन इज फ्रॉम डे वन, कोई फलस्तीनी स्टेट नहीं हो रहा। तो इसलिए आजकल के लोग के सिर्फ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फोर्सेस है, और रेजिस्टेंस फोर्स है जो इसकी लिबानन में, सीरिया का, फलस्तीन वाली का, इराक और ईरान, उन्होंने ये सपोर्ट किया। और इजराइल ऑन द अदर हैंड इज क्रिएटिंग अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड जो अरब मुल्क में प्रेशर लगा दिया प्रेसिडेंट ट्रंप में, वो जो डोनाल्ड ट्रंप पहले था, उनके लिए जो अब्राहम अकॉर्ड दिया, यूएई का, ये बहरीन और ये इजिप्ट और सूडान, ये लोग मांग रहे, क्योंकि वो ये लोग समझाना पड़ेगा कोई फलस्तीनी कोस है नहीं, कोई फलस्तीन केस है नहीं है, सिर्फ ईरान है। तो एंटी ईरान ब्लॉक बनाने के लिए और एंटी रेजिस्टेंस के लिए वो खत्म करनी चाहिए। लेकिन यू कैन नॉट किल द पैलेस्टीनियन कोज नाइदर बाय बुलेट नॉर बाय डिनाइंग देम। राइट इज माइट, ये हमेशा रखना चाहिए, इज नॉट द अदरवाइज, माइट नेवर बीन राइट। अच्छा, एक वॉर कवरेज करने वाले जर्नलिस्ट के तौर पर आप गए हैं बहुत जगहों पर, आपने कभी कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी नजदीक से, बहुत नजदीक से जब जर्नलिस्ट मौत को देखता है, ऐसा जैसे बिल्कुल डेथ से बच करके निकला है, आपको भी कभी कहीं कुछ ऐसे तजर्बे हुए? आपने क्या जंग कवर करना एक आसान काम नहीं है, हर आदमी हिम्मत नहीं करता। देख लो, हमको बहुत बहुत खतरनाक जगह हम लोग गया था, जिस जगह मैं गया था, मैं आजकल का यहाँ पर आपके साथ में बैठे सोचने के लिए मेरे को डर लगता है। जब तक आपके मालूम हो गया आपके ऊपर बंदूक है, आपका क्या है, एक कैमरा है और एक कलम है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग वी वर नॉट इवन हैविंग बुलेट प्रूफ जैकेट, इसी के वक्त जैकेट है नहीं हमारे पास, तो सिर्फ प्रेस लिखने के लिए, लेकिन कोई बुलेट प्रूफ है नहीं। तो इसलिए बहुत खतरनाक है। दूसरी बात, हमको जब तक ये इराक के अंदर गया था, कारगिल में हमारा द्रास सेक्टर फायरिंग हो रहा है फ्रॉम द टाइगर हिल, हमारे के लिए रॉकेट में आ गया था वो आरबीजी ऑन आवर कार। हम लोग निकलने के लिए बहुत 10 मिनट के लिए हर गाड़ी निकल रहा है, हमारा गाड़ी भी हिट कर दिया था। और हमको जब तक हमको अफगानिस्तान, मेरे को 3 दिन डिटेन भी करा दिया था अफगानी नॉर्थ अलायंस वाले के साथ में, हमको खुशबाउद्दीन में 3 दिन के अंदर मेरे को मारने के लिए तैयार है, क्योंकि उसी के वक्त में अहमद शाह मसूद असैसिनेट कर दिया, और 2 अरब वाले लोग के, वो कह रहे यार जर्नलिस्ट, वो मार दिया था। आपको मालूम हो गया, हमें तो अंदर डिटेन कर दिया 3 दिन के लिए, वो मेरे लोग मारने के लिए तैयारी है वो मेरे लिए। तो इसलिए मैं तो भैया तो भाग गया था। तीसरी बात भी हमारा जफना के भी अंदर हो गया था, हमको जो जफना जब तक हमको तामिल के लिए गया था, वहां पर भी हमारा बिल्कुल, मैं तो भाग गया था आर्मी ऑफ द श्रीलंकन आर्मी में, तो भाग गया था क्योंकि इंटरव्यू करना चाहते विद सम पीपल। और व्हेन आई वाज एम्बेडेड विद द अमेरिकन इन इराक, 2003 है, और मेरे को कब्जा हो गया था। आई वाज आल्सो टू बी असैसिनेटेड बाय सद्दाम हुसैन फोर्सेस। हमको मतलब 10 दिन के अंदर कैप्टिविटी, और मेरा किताब आ रहा है, आपको पढ़ने के लिए तैयारी है, यू विल कम टू नो अबाउट द फैक्चुअल थिंग, मेरे को क्या हो गया हमारा जिंदगी में वहां पर इराक। एनीवे, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। हमारा ये हमेशा, यू आर ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू अटैक बिकॉज वी आर वेरी वल्नरेबल है, और काफी है, मतलब देयर कैन टेक पॉलिटिकल माइलेज, सम चैनल कैन मेक बिकम फेमस, एंड वी टेक लॉट्स ऑफ रिस्क। लेकिन मैं हमेशा ये आपके प्रोग्राम थ्रू कर रहा हूँ, और किसी का प्रोग्राम, किसी के भी, हमेशा ये हमारा कहानी है, योर सेफ्टी फर्स्ट एंड देन योर चैनल। किसी के साथ भी करना है, नोबडी इज टू बी ट्रस्टेड, फर्स्ट यू ट्रस्ट योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ, एंड देन यू वर्क फॉर द अदर। ये खैर बहुत सख्त भी होता है, वॉर कवर करने के टाइम पर अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी शायद उतना नहीं कर पाते लोग। और जाहिर है, मैं भी 2003 में इराक वॉर में सद्दाम हुसैन की हुकूमत के गिरने के बाद, जब हुकूमत ना हो किसी मुल्क में, ना पुलिस हो ना फौज हो, उस हालत में आपको सच्चाई बयान करनी है, जबकि ऑक्यूपाइंग फोर्स के फौजी आपके आसपास हैं, वो कभी भी आपको खत्म कर सकते हैं, आम लोग भी कर सकते हैं। तो यह बहुत सख्त मरहला होता है। आखिर में फिर एक इजराइल के बारे में सवाल करना चाहूंगा। जिस तरह से रेजिस्टेंस फोर्सेस बढ़ रही हैं, अभी 4 दिन पहले इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने यह कहा है कि
80 साल से ज्यादा कभी तारीख में यहूदियों की कोई हुकूमत नहीं रही। यानी उनका कहना यह है कि 80 साल पूरे नहीं कर पाएगा इजराइल, उससे पहले ये डिसमेंटल या खत्म या जो भी होगा। क्या, और इसी तरह से आयतुल्लाह खामेनेई एक बात कह चुके हैं 2015 में कि 25 साल से ज्यादा इजराइल नहीं देख पाएगा, यानी उनके हिसाब से 2040 से पहले पहले इजराइल खत्म हो जाएगा। क्या आपको भी इस किस्म की कुछ बातों पर कभी यकीन आता है ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए? एक काजमी भाई, ग्राउंड रियलिटी है या सारी दुनिया मालूम होगी। मतलब 50-75 साल से पहले मुसलमान, क्रिश्चियन हो, यहूदी है, फलस्तीन के अंदर रहने के लिए। लेकिन जब तक वहां पर बेलफोर डिक्लेरेशन हो गया था उनकी इजराइल के लिए, जूश के लिए स्टेट देने के लिए, उसका एक ही मकसद हो गया, इट्स अ कॉलोनियल प्रोजेक्ट। कॉलोनियल प्रोजेक्ट बन गया वहां। हम लोग यहूदी के साथ में हमको भी रिश्तेदार है ना, खानदान है, एक ही है, क्योंकि हाँ। उनकी अब्राहम और इसहाक, और हमको इसहाक में, और इस्माइल का उनका भाई है, इसहाक है, ये यहूदी है और ये मुसलमान है। फादर एक ही है ना, पापा हाँ। एक ही है। तो इसलिए हमको ये कहना चाहते वी वर लिविंग टुगेदर। लेकिन जब तक आपकी ये तो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस आ गया था यहाँ पर फलस्तीनी के लिए, आपका वन इंटेंशन है इज टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ इजराइल एट द कॉस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन। और पैलेस्टीनियन इतना जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। यू कैनॉट डिस्ट्रॉय द पैलेस्टीनियन। 75 साल हो गया, अभी तक चल रहा रहेगा। और इजरायली में कितना सख्त भी कर रहा है, कितना अग्रेसिव भी, कितना लोग मार सकते, कितना टेरिटरी भी कभी कवर कर सकते, मतलब अब कॉम्प्लिकेट कर रहा है। फलस्तीनी दे आर डाइंग फॉर देयर कोज। आपके अभी जब तक कि अभी जनाजा देख रहे हो, आप देख लो, बंदूक में उनके फेस में डाल दिया था, उनके सिर्फ एक ही हाथ में हाथ मार दिया सरकार, वो जो इजरायली सोल्जर्स है। मतलब दे आर वेरी ब्रेव। दे नो दिस इज देयर टेरिटरी, दे विल नॉट गिव अप। डोंट फोर्स दिस पैलेस्टीनियन अंडर सप्रेशन, अंडर ऑपरेशन, किलिंग देम डेली। हमेशा हर हर खानदान में एक मार दिया था, हर खानदान 2-3 आदमी के जेल में गया था। हर रोज में रेड हो रहा है, आपके घर के अंदर लोग सोते हैं, अपने आप इजरायली जो सोल्जर चक्की के ऊपर आ रहे घर के अंदर चेकिंग करने के लिए। मतलब ये यू आर टोटल स्टेट ऑफ फियर यू आर लिविंग। तो इसलिए इसराइली में फियर हो गया था। और अभी तक जब तक ये लड़की मार दिया था, तो आप ये भी समझ लो इट विल बी मोर फियर, क्योंकि आजकल इंतकाम भी लोग कर रहा है। देयर विल बी लॉट्स ऑफ ब्लडशेड। एंड इसराइल में तो एक्सपेंशन करना, बट दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय 7 लाख लोग में कहाँ जा सकते फलस्तीनी वाले के जो अंदर भी है। दे कैन नॉट गेट रेड ऑफ देम। और 20 लाख भी है जो उनकी फलस्तीनी वाले के, जो मुसलमान अरब है, जो अरब वाले के फलस्तीनी है, जो उनकी इजरायली आईडी मिल गया था, दे आर ऑलरेडी लिविंग इन इजराइल। तो आप क्या करना चाहिए? तो इजराइल हैज टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट पीस इन द अरब, इम्प्लीमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, खत्म बात, 2 स्टेट सोल्यूशन। आपका ये स्टेट बन जाते। 1967 युद्ध है, वापसी करने के लिए 4 जून, देन यू सिट डाउन अक्रॉस द टेबल, सेटल द प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके लिए सिर्फ कॉलोनियल प्रोजेक्ट है, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सटेंशनल। हम में है या आप है, ये और दूसरी तीसरी बात नहीं। ये बहुत ही अहम है। और अभी हालिया दिनों में जो मस्जिद अल अक्सा पर भी कुछ हमले बढ़े हैं, खास तौर पर रमजान के दिनों में जो कुछ हुआ है, उसमें यहूदियों को एंटर कराने की जो कोशिश हुई है, क्या आपको ऐसा लगता है कि मस्जिद अल, अच्छा, एक बयान एक बहुत ही अहम आया है अभी बेनेट का कि मस्जिद अल अक्सा के मामलात हम खुद तय करेंगे, विदेशी दखल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नई किस्म की बात है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें मुतवल्ली थे अपने जॉर्डन के बादशाह, वो सब भी कहां चला गया? उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, चूंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए। देख, आपके ये चीज बताने लोग के आपके लोग बताना चाहते हो। 1917 है जब तक विलफोर्ड डिक्लेरेशन आ गया था, जो साइक्स पीको वाले के जो अकॉर्ड करा दिया था, फ्रेंच और द ब्रिटिश अरब मुल्क डिवाइड कर दिया ऑटोमन एम्पायर के बाद। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया था, फलस्तीन अंदर है तो मैंडेट ऑफ द यूके और ब्रिटिश। और ब्रिटेन के यूके कॉलोनियल ब्रिटेन में उन्होंने मैंडेट करा दिया फलस्तीन के अंदर। उन्होंने पूरा वहां पर जो इसराइल वाली के जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन, क्राइम ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर ले गया था, बंदूक भी दे दिया, ट्रेनिंग भी करा दिया, सब कुछ है उनके लिए। फलस्तीन के ऊपर वो टेरराइज कर रहा है, तो एक्सपेंशन द कॉस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया था फलस्तीन के लिए, डिवाइडिंग फलस्तीनी, बिकॉज दे वांटेड टू गिव अ स्टेट ऑफ द जू स्टेट। ये प्रोसिक्यूशन हो गया यूरोप में, और हम लोग सफर कर रहा है। यहूदी में, अरब मुल्क में सारे यहूदी कह रहे हैं मुसलमान वाले के साथ में, जब तक मुस्लिम वर्ल्ड वाज रूलिंग,
The Yahudi was the safest people among the Muslim. Yes, ये खुद यहूदी लोग कह रहे हैं, क्योंकि they never prosecute them, they were living. लेकिन जब तक यूरोपियन में वहां पर होलोकॉस्ट हो गया था, और instead of giving them house in Europe, ये हमारा फलस्तीन वाले के लोग दे दिया था. मतलब there is a hypocrisy in this. ये तो हमको ये तो सोचना समझाना पड़ेगा. This is why the Jerusalem was kept at 1948, जब तक डिवाइड हो गया था. ये आपका मैप मालूम हो गया ना. ये है ना, ये जो फलस्तीन वाली का है, ये आपका देखने है. ये पहले हमारा ये फलस्तीन वाली के पूरा हीरा वाली के फलस्तीन आपका मालूम. ये सिर्फ डॉट डॉट है प्रायर टू 1947 है. ये सिर्फ ये यहूदी वाले के गीतोज, और पूरा ये फलस्तीन है. 1947 जब तक डिवाइड कर दिया था, 55% इजराइल के लिए दे दिया, वेस्ट बैंक और ये गाजा में उन्होंने फलस्तीन वाली दे दिया था, वो 45% ऑफ द मेजोरिटी फलस्तीनियन. लेकिन हम लोग को नफरत रिजेक्ट कर दिया था. 1967 वो पूरा इजराइली ऑक्यूपाइड कर दिया था, ले गया था ये सारे. तो नाउ करंटली ये जो ग्रीन वाला बिकम डॉट डॉट हो गया, गीतो बन गया फलस्तीनी वाले, और पूरा व्हाइट वाले फलस्तीनी है, ये तो इजराइल में कब्जा कर दिया. तो आपका ये मालूम करना चाहते हैं, they are not willing for any. Jerusalem only was kept as an international city. मतलब कोई इसके अलावा नहीं है इजराइल के लिए. Holy state it is for the Palestinian, for the Christians, for the Yahudi. लेकिन जब तक अल-अक्सा मॉस्क तोड़ने के लिए तैयार है, और पूरी मतलब ये हर महीने के लिए इंक्रूचमेंट कर रहा है. अभी दूसरी कहानी मांग रही है, तो इजरायली पहले कुछ अलाउ नहीं कर रही यहूदी के लिए, तो लेकिन थ्रू द फेसेस अलाउड किया था. एटर्नल कैपिटल बन गया. अमेरिकन वो तो डिक्लेयर कर दिया इजराइल जेरूसलम एटर्नल कैपिटल है. मतलब देयर इज अ सिनिस्टर प्लॉट मूवमेंट चल रहा है टू पुश द पैलेस्टीनियन आउट और डिस्ट्रॉय द अक्सा मॉस्क. अगर अक्सा मॉस्क डिस्ट्रॉय कर रहा है, देयर विल बी एन आउटक्राई इन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड इट इज एन ऑल आउट वॉर. ये तो रहना चाहिए. देयर इज डोंट टू प्ले विद द रिलीजन. ये हमेशा रहना चाहिए. दिस इज द सेकंड most holiest place for the Muslim, Al-Aqsa Mosque, and you cannot destroy Al-Aqsa Mosque. याद रखना चाहिए, याद रहेगा, और there will be a bloodshed in the catastrophe, क़ियामत in the Arab. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को वक्त दिया. आपने कई चीजें बताई, बहुत ही अहम है. एक तो ये कि फिलिस्तीनियों को खत्म नहीं किया जा सकता. इतनी बड़ी तादाद में अरब मुस्लिम खुद इजराइल की आईडी के साथ भी वहां पर रहते हैं. फिलिस्तीनी जो पड़ोसी मुल्कों में, खासतौर पर जॉर्डन और दूसरे मुल्कों में, सीरिया में, कई मुल्कों में जो रिफ्यूजीज हैं, उनको खत्म नहीं किया जा सकता. ये और खास तौर पे जो मस्जिद अल-अक्सा के बारे में आपने बताया कि अगर उसको मुनहदिम करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोई कोशिश की गई, तो ये पूरी मुस्लिम दुनिया में एक तरह से कयामत आ जाएगी. रिएक्शन बहुत बड़ा होगा. क्या अब इजराइल ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? क्या अंदर से वो इतना मजबूत है? क्या वो बाहर से रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से जिस तरह से वो ताकत मजबूत होती जा रही है, उसके बावजूद ऐसा करेगा? ये वक्त बताएगा. देखना होगा कि क्या कुछ सूरत हाल बनती है. लेकिन बज़ाहिर इजराइल अंदर से खोखला भी होता हुआ नजर आ रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर वाइल अब्बास साहब. मैं अपने नाजरीन से कहूं, देखने वालों को, कि इतने तजर्बेकार शख्स के साथ हमारी आज बात हुई है. बहुत सी जंगें आपने कवर की हैं और उस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से उस जर्नलिस्ट ने हिम्मत से काम किया और वो वहां अपनी जान दे दी, उसने कत्ल हो गया उसका. बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद, शुक्रिया. जय भारत, जय हिंद. मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं. और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें.